तो दोस्तों जब भी अमेरिकी एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स के बीच में कंपैरिजन होता है तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ F-35 अगर फिलहाल रशिया के ऑपरेशनल सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई 35 के सामने आता है तो उसका अंजाम क्या होगा, कौन से एयरक्राफ्ट को जीत मिलेगा और कौन सा एयरक्राफ्ट दूसरे का सामना नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इसे लेके हाल ही में कुछ नया खुलासा किया गया और उन खुलासे के मुताबिक सुखोई 35 के सामने आने पे F-35 के पायलट को उससे दूर ही रहना चाहिए। मतलब यहाँ साफ साफ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि F-35 सुखोई 35 का डायरेक्टली सामना नहीं कर सकता। वैसे अगर देखें तो अब तक ऐसा कोई भी घटना नहीं हुआ है जहां पे सुखोई 35 और F-35 एक दूसरे के सामने आया हो। जितना भी कंपैरिजन हुआ है सभी पेन और पेपर में ही हुआ है। और दोस्तों हाल ही के कुछ ऐसा कंपैरिजन हुआ है जिसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पेन पेपर का खेल जल्दी समाप्त होने वाला है नहीं। अमेरिकी मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट में हाल ही में ऐसा ही एक सिमुलेटेड बैटल का क्रिएशन किया गया जहाँ पे सुखोई 35 और F-35 को एक दूसरे के आमने सामने लाया गया। और इस आर्टिकल के बाद एटलीस्ट ये साफ हो गया है कि वेस्टर्न मीडिया में खास करके अमेरिकी न्यूज एजेंसीज में रशिया के हथियारों को लेके काफी ज्यादा चर्चा किया जा रहा है, खास करके रशिया के सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट। इवन रशिया भी बीते कुछ सालों से अपने मिलिट्री इक्विपमेंटों को काफी तेज गति से अपग्रेड कर रहा है और वेस्टर्न देशों के बराबर लाने के लिए भी प्रयास कर रहा है, खास करके अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, और उनमें भी सुखोई 35 सबसे प्रमुख है। दोस्तों नेशनल इंटरेस्ट के रिपोर्ट में जो सिमुलेटेड बैटल का कंपैरिजन किया गया है वहां पे 4 सुखोई Su-35 और 4 अमेरिकी F-35 के सामना को दिखाया गया और वहां पे डायरेक्टली ऑथर के द्वारा ये सवाल पूछा गया कि अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन होता है कि दोनों देशों के 4 प्लेन एक दूसरे के सामने आ जाता है तो तब क्या होगा। ऑथर के द्वारा यहाँ पे इसके जवाब में बताया गया कि अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों के द्वारा प्रोबेबली अपने डायरेक्शन चेंज किया जाएगा और मदद के लिए F-22 या फिर F-15 एयरक्राफ्टों के जैसे एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्टों को बुलाया जाएगा। मतलब दोस्तों अमेरिकी एक्सपर्टों का भी मानना है कि अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को सुखोई 35 से दूर ही रहना चाहिए। पर दोस्तों दुर्भाग्य से हमेशा ऐसा सिचुएशन नहीं होता है कि पायलटों को मदद के लिए दूसरे एयरक्राफ्टों का सपोर्ट मिल जाए और ऐसे में अगर F-35 एयरक्राफ्टों को सुखोई 35 का सामना करना पड़े और उस सिचुएशन में F-22 या फिर F-15 जैसे एयरक्राफ्टों का सपोर्ट ना रहे तो F-35 के पायलटों को अपने अन्य साथियों के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ने का आवश्यकता पड़ेगा। और अगर ऐसा सिचुएशन होता है मतलब डायरेक्टली आमना सामना होता है तो इसमें F-35 के पायलटों के द्वारा अपने सबसे बेहतरीन गुण मतलब स्टेल्थ फीचर का इस्तेमाल किया जाएगा। इवन एयरक्राफ्टों के पायलटों के द्वारा एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक एवियोनिक्स का ही इस्तेमाल करते हुए लड़ाई में हिस्सा लिया जाएगा और पायलट हमेशा से ही प्रयास करेंगे कि सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों से क्लोज कॉम्बैट मतलब शॉर्ट रेंज में कोई लड़ाई ना हो। अगर ऐसा होता है तो क्लोज कॉम्बैट में F-35 का हार ही अंतिम नतीजा है, क्योंकि सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्टों को क्लोज कॉम्बैट में F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा हराना पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों अगर अमेरिका के मैगजीन में ही इस तरीके के तथ्यों को रखा जाता है और ऐसे अपने दुश्मन देशों के एयरक्राफ्टों के सामने अपने खुद के बनाया हुआ सुपीरियर एयरक्राफ्टों को पेश किया जाता है तो ये कई सारे लोगों के लिए हैरानी का कारण बन सकता है। पर दोस्तों यहाँ पे कोई भी हैरानी का कारण है नहीं, क्योंकि F-35 एयरक्राफ्टों को इस एयरफोर्स में डिजाइन किया ही नहीं गया। बेसिकली अमेरिका की तरफ से F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को ही क्लोज कॉम्बैट या फिर एयर सुपीरियोरिटी रोल के लिए डिजाइन किया गया, जबकि F-35 लाइटनिंग 2 इस काम के लिए बना ही नहीं। नेशनल इंटरेस्ट के आर्टिकल में यह भी खुलासा किया गया कि F-22 जैसे एयरक्राफ्ट हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्टों के खिलाफ बेहतर है, जबकि F-35 पुराने जमाने के F-16 या F-18 एयरक्राफ्टों के सामने में भी मैन्यूवरेबिलिटी में काफी पीछे है। दूसरी तरफ अगर अमेरिकी एयरक्राफ्टों के बेड़े में F-22 जैसे एयरक्राफ्टों का संख्या को भी देखा जाए तो ये काफी कम है। अमेरिका के पास फिलहाल 187 F-22 एयरक्राफ्ट ही ऑपरेशनल है, जबकि F-15 जैसे एयरक्राफ्टों के फ्लीट को भी देखा जाए तो ये भी काफी पुराना हो चुका है और इसे फिलहाल अमेरिका के द्वारा रिप्लेस करने का भी तैयारी किया जा रहा है। मतलब अगर कभी अमेरिका को रशियन एयरफोर्स का सामना करना पड़े तो मजबूरन अमेरिका को अपने F-35 के एयरक्राफ्टों के बेड़े को ही इस्तेमाल करने का आवश्यकता पड़ सकता है, खास करके अपने वर्चस्व को बचाने के लिए। दोस्तों खाली रशिया के सुखोई 35 ही अमेरिका के लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि रशिया के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को कई सारे देशों में भी बेचा गया। इवन सुखोई 35 से पहले के जो सुखोई 27 या सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्ट है इन्हें भी रशिया के तरफ से बड़े मात्रा में अन्य देशों को बेचा गया और इन देशों में कई सारे ऐसे देश है जो अमेरिका के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखता। मतलब खाली अगर रशिया के एयरक्राफ्टों से भी अपने आप को दूर रखा जाता है तब भी F-35 के लिए सुखोई 35 अन्य तरफ से चिंता का विषय बन सकता है। इवन सुखोई 35 एयरक्राफ्ट खाली सुपर मैन्यूवरेबल या एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट नहीं
बल्कि इन एयरक्राफ्टों में रशिया की तरफ से कई सारे ऐसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो इन एयरक्राफ्टों को आधुनिक F-15 से भी बेहतरीन, इवन कई क्षेत्रों में तो उससे कई गुना बेहतरीन बनाता है। दोस्तों F-15 जैसे एयरक्राफ्टों के आधुनिक वर्जन का जहाँ पे सुखोई 35 के सामने रफ्तार में कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब F-15 जहाँ पे सुपरसोनिक रफ्तार में सुखोई 35 को हरा सकता है, तो वहीं पे ये ज्यादा समय का जीत भी नहीं होगा, क्योंकि F-15 के इन वर्जनों में आफ्टर बर्निंग के सहारे ही इतना हाई रफ्तार हासिल करने का क्षमता है, जबकि सुखोई 35 बिना आफ्टर बर्निंग का यूज करके भी सुपरसोनिक रफ्तार में F-15 एयरक्राफ्टों का पीछा कर सकता है और लंबे दूरी तक पीछा कर सकता है। जबकि आफ्टर बर्निंग का अगर इस्तेमाल होता है तो एयरक्राफ्ट थोड़े ही समय के लिए सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ान भर सकता है, जो दुश्मन से बच के भागने में मदद तो करेगा लेकिन परमानेंटली भागने में मदद नहीं करेगा। और अगर हाई स्पीड को छोड़ दिया जाए और क्लोज कॉम्बैट को देखा जाए, मतलब लो स्पीड में कम रेंज में अगर एक दूसरे एयरक्राफ्टों का सामना करना पड़े, मतलब अमेरिका के अगर F-15 जैसे एयरक्राफ्ट सुखोई 35 के सामने आ जाता है तो सुखोई 35 को लो स्पीड में भी बेनिफिट है, क्योंकि इसमें AL-41 जैसे थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल वाले इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जो लो स्पीड में एयरक्राफ्टों को काफी तेज गति से मोड़ सकता है। मतलब एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी इतना अधिक है कि F-15 लो स्पीड में इसके सामने नहीं टिक पाएगा। कुछ क्षेत्रों में अमेरिका के एयरक्राफ्टों को बेनिफिट मिल सकता है, पर दोस्तों एयरक्राफ्टों के खासियतों के वजह से नहीं, बल्कि उसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ हथियारों के वजह से। क्लोज कॉम्बैट में F-35 या अन्य अमेरिकी एयरक्राफ्टों को M9X जैसे मिसाइलों के द्वारा बड़ा मदद मिल सकता है। खास करके इनका क्लोज कॉम्बैट रेंज में लॉक करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो रशिया के सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी को मात दे सकता है, क्योंकि M9X जैसे क्लोज कॉम्बैट मिसाइलों के पास लॉक आफ्टर लॉन्च का भी फैसिलिटी है। मतलब मिसाइलों को लॉन्च करने के बाद इसे आसानी से टारगेट की तरफ मोड़ा जा सकता है और टारगेट को डिफाइन किया जा सकता है। ऐसे में मैन्यूवरेबिलिटी सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्टों को इतना हद तक मदद नहीं कर पाएगा। दोस्तों सुखोई 35 एयरक्राफ्ट जितना भी बेहतरीन हो, इसमें इस्तेमाल होने वाले मिसाइल इसे काफी कमजोर बनाता है। खास करके क्लोज रेंज के R-73 जैसे मिसाइल असल में हीट सीकिंग मिसाइल है, जो अमेरिका के F-35 में इस्तेमाल होने वाले एडवांस तरीन एवियोनिक्स के सामना नहीं कर सकेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों में इतना अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है कि कभी कभी इन एयरक्राफ्टों को फ्लाइंग कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। F-35 एयरक्राफ्टों के पास दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन मिसाइलों को जैम करने का कैपेबिलिटी है, जबकि दूसरी तरफ अगर R-73 मिसाइलों को देखा जाए तो ये एक हीट सीकिंग वाला मिसाइल है, तो इसे अमेरिकी F-35 आसानी से डॉस कर सकता है। मतलब क्लोज कॉम्बैट में सुखोई 35 के गन के अलावा सुखोई 35 में ऐसा कोई हथियार नहीं है जो एक ही बार में F-35 को ढेर कर पाए। अगर सुखोई 35 के द्वारा F-35 को ढेर भी किया जाता है तो इसमें एयरक्राफ्टों को कई बार प्रयास करना पड़ सकता है, जो पायलट के लिए भी काफी टेंस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। मतलब दोस्तों नेशनल इंटरेस्ट के इस आर्टिकल में जहाँ पे अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों को सुखोई 35 के सामने कमजोर जताया गया, तो वहीं पे रशिया के भी कई सारे चिंतापूर्ण विषयों का जिक्र किया गया। ऐसे में आप लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि अमेरिका को और रशिया को इससे उभरने के लिए क्या क्या करने का फिलहाल प्रयास है। फिलहाल अगर देखा जाए तो अमेरिका को सबसे बड़ा आवश्यकता कोई एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट का है, जो हाईली मैन्यूवरेबल भी हो और नया टेक्नोलॉजी से लैस भी हो। और F-15EX के द्वारा अमेरिका जहाँ पे इस सिचुएशन को दूर करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं पे F-15EX अमेरिका के लिए एक ओनली सोल्यूशन नहीं हो सकता, बल्कि अमेरिका को इससे आगे बढ़ के कोई नया जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के भी डेवलपमेंट का आवश्यकता है। मतलब जिस तरीके का अमेरिका का 5- जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट का प्लान है, उसे फिलहाल सिचुएशन को देखते हुए तेज गति करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ रशिया के लिए सबसे बड़ा आवश्यकता फिलहाल अपने एयरक्राफ्टों के बेड़े में कोई टेक्नोलॉजिकली एडवांस एयरक्राफ्ट को शामिल करना। पावरफुल और हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट होने के बावजूद सुखोई 35 के पास F-35 के जैसे हाईली टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट नहीं है। इसलिए सबसे पहले रशिया को तो अपना सुखोई Su-57 को और आधुनिक बनाते हुए, मतलब नया इंजन और नया एवियोनिक्स के साथ लैस करते हुए बड़े मात्रा में अपने बेड़े में शामिल करने का आवश्यकता है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी हाईली टेक्नोलॉजिकल या फिर टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर एयरक्राफ्टों को मात देने के लिए रशिया को अपने मिसाइलों के टेक्नोलॉजी को भी चेंज करने का आवश्यकता है, ताकि ये अमेरिका के जैमिंग सिस्टमों को भी डॉस करते हुए एयरक्राफ्टों के ऊपर धावा बोल सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।